हेलो दोस्तों, तो भाग 2 में कुछ और प्रश्न उत्तर समसामयिकी हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो इन्हें ज़रूर से देखिएगा और आपको समझ में आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा थोड़ा सा प्रयास है जो आप लोगों की तैयारी में सहायता करे। ठीक है, तो आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36 है, स्टैंड अप इंडिया योजना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं को कितने बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे कुल बैंक ऋण है 10 लाख से 1 करोड़। तो इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न 37 है, लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो इसका शुभारंभ हुआ 1 अगस्त 2024 को। ये प्रश्न IMP है, इसे ज़रूर ध्यान से याद रखना, आ सकता है एग्ज़ाम में। प्रश्न 38 है, राज्य की महत्वाकांक्षी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब लागू की गई। ये लागू हुई है 1 जनवरी 2024 से। प्रश्न 39, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो कौन सी योजना है वो, जल जीवन मिशन योजना, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता। प्रश्न 40 है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि भारत में लागू की गई है। आगे प्रश्न है 41, किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या का समाधान करना है। तो वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रश्न 42, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की क्रमशः कितने प्रतिशत भागीदारी है। तो 60:40 कुल भागीदारी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की, 60 केंद्र का, 40 राज्य सरकार का। प्रश्न 43 है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत 27 जिलों में वर्ष पूर्व निर्मित कितना सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वो है 137 परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न 44, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 2021 में शुरू किया गया था। कौन सा है ये, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभियान शुरू किया गया था 2021 में। प्रश्न 45 है, किस उपलब्धि के लिए 4 सितंबर 2024 को राजस्थान को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में गोल्ड मेडल मिला है। उत्तर है इसका सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी व AI के उपयोग हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय गवर्नेंस में गोल्ड मेडल मिला है। कब मिला है, 4 सितंबर 2024 को। किस चीज़ के लिए मिला है, सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी व AI के उपयोग हेतु। तो ये भी आप याद रखिए, IMP है। आगे प्रश्न 46, 5 सितंबर को जारी नवीन आदेशों के अनुसार प्रदेश में चलाई जा रही स्कूली छात्रों की दुग्ध योजना बाल गोपाल को किस नाम से जाना जाएगा। तो दुग्ध जो योजना है बाल गोपाल को नाम परिवर्तित किया गया है इसका 5 सितंबर को नवीन आदेशों के अनुसार इसका नाम क्या रख दिया गया है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। योजना वही है लेकिन इसके आगे पन्नाधाय लगा दिया गया है। प्रश्न 47 है, राजस्थान बजट 2000 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये है ग्रामीण घरों में मतलब 2000 के बजट के अनुसार कितने ग्रामीण घरों में, तो 25 लाख वो ग्रामीण घर हैं जहाँ पे नल की सुविधा दी जाएगी। प्रश्न 48 है, केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस्ड सेंटर की स्थापना की घोषणा की है।
तो कहाँ की है ये? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में, ठीक है, केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने, है ना। किस संस्थान में की है? वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में। प्रश्न 49 है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग कहाँ है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग किससे संबंधित है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से। प्रश्न 50 है, राजस्थान में 19 जुलाई को MSME की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? वह हुई है झालना जयपुर से। राजस्थान में 19 जुलाई को MSME की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है झालना जयपुर से। आगे है प्रश्न 51, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण देने से संबंधित है। यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 52 है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। किस योजना के अंतर्गत आता है? किस योजना का उद्देश्य है ये? स्वावलंबन योजना का, जिसमें निर्धन महिलाएं, विधवाएं, परित्यक्ताएं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। प्रश्न 53 है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? उसमें है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, जिसमें इन कैटेगरीज लेडीज को पेंशन दी जाएगी। किसकी ओर से? मुख्यमंत्री की ओर से। प्रश्न 54 है, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में क्या बनाए जाएंगे? PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? आदर्श सौर ग्राम। प्रश्न 55 है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो उसकी कुल राशि होगी 6000। दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को कितनी राशि? 6000 की कुल राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न 56, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 दिसंबर 2019 में, जो अभी तक जारी है। प्रश्न 57, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? यह योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा सभी को मालूम होगा इसके बारे में। यह 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी, जो अभी निरंतर में है। प्रश्न 58, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य है। इस राजश्री योजना का क्या उद्देश्य है? महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। राजश्री योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। प्रश्न 59 है, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की इस वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी। किस वर्ष में? प्रश्न है किस वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी? तो वह वर्ष है 2013 से, जो अभी तक जारी है। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। प्रश्न 60 है, हम राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। क्या है? 50:50 का। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना, केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्या है? 50-50। आगे प्रश्न है 61, 15 अगस्त से राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अब 15 अगस्त राजस्थान में डिजिटल हेल्थ की मिशन की शुरुआत गजेंद्र सिंह खेमसर के द्वारा शुरू की गई। प्रश्न 62 है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टर पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? तो यह कहाँ की गई है योजना का आयोजन?
12 भरतपुर, फलौदी। 3 जिलों में इसकी शुरुआत है, जो कि प्राइवेट सेक्टर पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। प्रश्न 63 है, प्रदेश में पानी, सिंचाई व बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो उस कंपनी का नाम है हुडको। पानी, सिंचाई व बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने हुडको के साथ समझौता किया है। प्रश्न 64 है, हाल ही में किस विभाग द्वारा आभा आईडी बनाओ अभियान संचालित किया जा रहा है? किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? चिकित्सा विभाग द्वारा। आभा आईडी चिकित्सा विभाग द्वारा। प्रश्न 65 है, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? तो यह सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार यह कार्यशाला उदयपुर में आयोजित हुई। किस लेवल पे है? विश्व लेवल पे है। आगे प्रश्न 66, हाल ही में महिला स्वावलंबन पर आधारित किस ऐप की शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की? किस ऐप की शुरुआत की है? महिला निधि ऐप की शुरुआत की है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 67 है, प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, इन्हें रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न 68 है, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आम जन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जा सकेगा? तो मिड डे मील में आमजन की भागीदारी के साथ कौन सी योजना के तहत भोज करवाया जाएगा? श्री कृष्ण भोग योजना। श्री कृष्ण भोग योजना। प्रश्न 69 है, दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज किस जिले में बनेगा? तो रोगों के उपचार के लिए, दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट जयपुर में बनेगा। प्रश्न 70 है, किस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो वह है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। कौन सा अभियान है? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। प्रश्न 71, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः है क्या है? युवा संबल के अंतर्गत पुरुष की और महिला की बेरोजगारी भत्ता है वह 4,000 और 4,500 प्रतिमाह रुपये भत्ता है। प्रश्न 72 है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति निधि की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है? तो ये लखपति दीदी के योजना के अंतर्गत 15 लाख महिलाओं को लखपति निधि की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है, 15 लाख महिलाओं को। प्रश्न 73 है, हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है? तो महिला शक्ति सम्मान को भी क्या कर दिया गया है? पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का नाम दे दिया गया है। प्रश्न 74 है, राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में किस रिपोर्ट की शुरुआत की जाएगी? तो वह सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने में किस रिपोर्ट की शुरुआत की जाएगी? राज सखी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न 75 है, राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया जाएगा। ऑपरेशन लाडली के तहत पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा, ऑपरेशन लाडली। आगे है प्रश्न 76, नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक
जल उत्सव का आयोजन किया गया? नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में? संगरिया ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न 77 है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में मरु उड़ान प्रोग्राम की शुरुआत की गई? मरु उड़ान प्रोग्राम है बाड़मेर में किया गया है। प्रश्न 78 है, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संचारित करने के लिए कौन सी आईडी बनाई जाएगी? तो वह उस आईडी का नाम है आभा आईडी, जो कि किसके द्वारा बनाई जा रही? चिकित्सा विभाग के द्वारा। हेल्थ मिशन के तहत सभी व्यक्तियों का, हमने पिछले भी अभी क्वेश्चन गया उसमें वो कौन सा विभाग था? चिकित्सा विभाग के द्वारा आभा आईडी बनाई जाएगी। प्रश्न 79 है, 25 नवंबर को सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान किससे संबंधित है? यह सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ है दिव्यांगजनों से, जो कि जयपुर में किया गया है। प्रश्न 80 है, अंतिम प्रश्न, सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों के एक संयुक्त राष्ट्र चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सभी राज्यों के लिए महिला एवं बाल विकास विभागों के एक संयुक्त राष्ट्र चिंतन शिविर का आयोजन 10 से 12 जनवरी उदयपुर में किया गया है। तो ये बाकी जो पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर हैं। पहले से 35 प्रश्न आपने भाग 1 में देखा, अब भाग 2 में 36 से लेकर 80 प्रश्न यहाँ पे हैं। आप इसे पढ़िए और समझिए। ऑल द बेस्ट। ये आपके ज़रूर एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक हो सकते हैं। जो भी प्रश्न आप पढ़ते हैं उनमें ये प्रश्न नहीं पढ़े हों तो आप इसे ज़रूर समझ के जाइएगा एग्ज़ाम में देने के लिए। ऑल द बेस्ट।